दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक और रक्षक शंकराचार्य को माना जाता है। जो वीडियो मेरे बगल में आप देख रहे हो वो शंकराचार्य के हैं और ये वीडियो है अक्टूबर 2024 का, तकरीबन एक साल पहले का। और इस वीडियो में शंकराचार्य बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक का जो संघर्ष है 2024 से वो कैसा रहा है। इस बीच में मैं कुछ बात बता रहा हूँ, आप सुनिएगा और लास्ट में वीडियो देखिएगा और फिर कमेंट करिएगा कि आपके नज़र में क्या सही था और क्या गलत। दोस्तों, जो घटनाएं लेह में घटी और जितने लोग मरे वो निश्चित तौर पे जो है वो दुखद था। इसके लिए हम पूरे भारतवासी दुखी हैं। लेकिन जिस परिदृश्य में ये घटना घटी, क्या उस परिदृश्य को यहाँ इस घटने तक पहुंचाने में क्या सरकार का कहीं ना कहीं योगदान नहीं है? आपको ज्ञात हो कि सोनम वांगचुक 2-4 दिन से अनशन पर नहीं थे। अपनी बात सरकार को पहुंचाने के लिए पिछले साल से लगे हुए थे। 1-2 दिन का उनका जो है वो कोई प्लान नहीं था। पिछले साल से लगातार कोशिश कर रहे थे सरकार को से बात करने की, अपनी बात पहुंचाने की, क्योंकि वो इस बात पर लगे थे कि सरकार जो 2019 में जिस बात को पे चुनाव जीती थी, जो एजेंडे में बात थी, उस बात को क्यों नहीं पूरा कर रही है। और चूंकि अब दोबारा से जो है वो चुनाव आने वाला है और चूंकि वो बात जो है, जो वायदे थे वो पूरे नहीं हुए थे, उसी बात को सोनम वांगचुक उठा रहा था। और फिर वो तमाम चीज़ें हुई, किस तरह से सोनम वांगचुक लेह से दिल्ली आया, यहाँ पर सरकारी जो भी दल है, कोई डेलीगेशन उनसे बात नहीं की, फिर वो वापस गए, आंदोलन को जारी रखा, तब जाकर के एक दुखद घटना घट गई जिसका हम सबको अफसोस है। लेकिन क्या इसके लिए सोनम वांगचुक जिम्मेवार है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको किसी चीज़ के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल अगर इंतजार करना पड़ेगा तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? और वो कोई व्यक्तिगत आंदोलन नहीं था, काफ़ी लोग शामिल थे और जो आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया इसका सबको दुख है। लेकिन अगर वो बात, जिस बात को पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक गए थे, वो बात अगर सरकार कर लेती तो क्या जाता सरकार का। आप सुनिए कि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक को लेकर के। राजधानी लेह में आए और यहाँ पर हमने गौ ध्वजा स्थापित की और अपने लोगों से चर्चा की। इसी बीच में हमको पता चला कि यहाँ पर हजारों लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। तो हमने कहा कि ये लोग क्यों उपवास पर बैठे, ये तो अच्छा नहीं है। तो बताया गया कि अपने पर्यावरण और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए ये कुछ मांग कर रहे हैं और उसके लिए सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 1000 किलोमीटर की लगभग की दूरी तय करके वो दिल्ली गए हुए हैं। और दिल्ली में हमारी केंद्र की सरकार ना तो प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री जी, ना अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उनसे बात कर रहा है। तो ये बात हमको ठीक नहीं लगी। हमको लगा कि भारत में इस तरह से अगर व्यवहार होता रहा तो लोकतंत्र थोड़ा सा कलंकित होगा। भारत के लोगों को अगर कोई शिकायत है तो उसके बारे में उनसे चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और सरकार अपनी बात बताए और लोगों को सहमत करे अपनी बात पर। चर्चा करने से होगा, बिना चर्चा के तो होगा नहीं। तो उनको वहाँ पर उपवास पर बैठना पड़ रहा है और उनके समर्थक जो हैं वो यहाँ पर उपवास पर बैठे हुए हैं और जिनके सामने उपवास पर हैं वो अपना खा पी के मस्त हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो हमको सहानुभूति हुई आप सब लोगों के साथ, इसीलिए हम वहाँ से चल करके आपके जहाँ उपवास स्थल है वहाँ पर आए और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आपको। और अंत में दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।